What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ अपना देह त्याग कर दूंगी। ये तो अपने गोकुल धाम सोसाइटी में सुसाइड करने की धमकी दे रही है। इमोशनली ब्लैकमेल। हे भगवान, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कर सकती है। अरे जेठालाल भाई रुक जा भाई, तुम्हारा नहीं तो बेचारे भिड़े का तो सोचो। अब पिड़ो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये फंस जाएगा। प्लीज जेठालाल प्लीज, हाँ जेठालाल प्लीज मेहरबानी करो रुक जाओ भाई प्लीज। साहिबा, अरे रुको बालिके, रुको, आ रहे हैं। गुरुजी जरा थोड़ा रिवर्स चलो आन दे, 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 जान दे, जान दे, जान दे, जान दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आइए, आइए। आइए जगह दीजिए। अरे देवी, यह क्या पागलपंती है? आप मुझे शांति से संन्यास भी नहीं लेना दोगी? अरे इतनी दौलत तो आपके नाम कर दी है कि पूरी जिंदगी आप आराम से बिता सको। और क्या चाहिए? नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ मेरे साहिबा का साथ चाहिए। बिना साहिबा के ये दौलत उस बर्फ की तरह है जिसमें पानी तो है पर प्यास नहीं बुझा सकती। मेरे को कोई केस नहीं जीतना, और अगर जीत भी गई तो क्या फायदा? मैंने ये केस किया था आपके साथ अपना संसार बसाने के लिए, आपका संसार छुड़वाने के लिए नहीं। पर अब क्या कर सकते हैं? मैं तो संसार छोड़ चुका, संन्यास ले चुका। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप संसार में वापस आ जाइए और गृहस्थी बसा लीजिए। आपके साथ गृहस्थी नहीं बसानी थी, इसीलिए तो मैंने संन्यास लिया है। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मेरे साथ गृहस्थी बसाइए। तो अभी किसके साथ बसाऊं? मेरी बहन के साथ। बहन भी? पूरा परिवार यही बिजनेस में लगता है। अब वो कौन है? दया बहन। हाँ? और हमारी जो शादी हुई है वो, उसका क्या? वो असली शादी कहाँ थी? वो तो शूटिंग की शादी थी। फिर से बोल। वो असली शादी नहीं थी, वो शूटिंग की शादी थी। हाँ? और एक बार बोल। वो असली शादी नहीं थी, वो शूटिंग की शादी थी। अरे सुना, अरे सुना गाँव वालों, अरे सोसाइटी वालों, सुना उसने क्या बोला? सुना बच गए क्या बात है?
ज्वाला मैडम सुना क्या कहा आपकी मुवक्किल ने? हमारी शादी शूटिंग की शादी थी, असली शादी नहीं थी। गुलाबो, देखो गुलाबो, घबराओ मत। अपना बयान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। केस हम ही लोग जीतेंगे। लेकिन मेरी इनसे शादी हुई नहीं है, तो फिर हम केस कैसे जीत सकते हैं? हाँ। इसका मतलब तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ। गुलाबो, तुम पे तो बहुत बड़ा फ्रॉड का केस होना चाहिए अब, और होगा। फ्रॉड क्या, जितने केस है सब करेंगे तुम पे। गुलाबो, ये तुमने ठीक नहीं किया। हम दिन रात लगातार मेहनत करके तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे, और तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। और तुम्हारी वजह से एक सुखी संसार उजड़ गया। तो तू शांत शांत। ज्योति जी, ज्वाला जी, मेरे को माफ कर दीजिए। लेकिन मैं क्या करती? शूटिंग की शादी के बाद मेरी किसी से शादी हो ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुमने जेठा भाई को फंसाने की कोशिश की? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। नहीं हाथी भाई, मेरे को इनको फंसाना नहीं था। तो फिर? मुझे तो बस एक पति चाहिए था। उसके लिए ये तरीका अपना? शादी के लिए क्या क्या करते हैं लोग। लेकिन गुलाबो, तुम्हें सिर्फ एक पति ही चाहिए था, तो तुमने हमारे जेठा भाई को क्यों परेशान किया? मैं क्या करती अंजलि भाभी, शूटिंग की शादी के फोटो सभी गांव वालों ने देख लिए थे, और सबको यही लगा कि मेरी शादी हो गई है और मेरा पति मेरे को छोड़ के भाग गया है। कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। मुझे भी संसार का सुख चाहिए था। मैं भी चाहती थी कि मेरा एक पति हो, सुखी संसार हो। फिर मैंने सोचा, जिनकी वजह से कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा, अब उनको ही मुझे अपनाना होगा। इसलिए मैं इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई, और इनको पाने के लिए शूटिंग की शादी को असली शादी बताई। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। सुखी संसार पाने के लालच में मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे लेकिन अब माफी मांगने से क्या फायदा? तेरे इस नाटक की वजह से मेरा जेठिया तो हाथ से गया ना। कहाँ गया? अरे क्या कहाँ गया? तूने तो संन्यास ले लिया है ना, मनुष्य। बोलो जटानंद महाराज की। जय। बबीता जी। यार, ओके। सॉरी। अरे बहुत चुप क्यों हो गया मनुष्य? सॉरी 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 बापूजी। हाँ सॉरी, सबके सामने मैंने आपको मनुष्य बोल दिया। लेकिन अगर ऐसा बर्ताव मैं नहीं करता तो सबको यकीन नहीं होता कि मैंने सच में संन्यास लिया है। वास्तव में मैंने कोई संन्यास बन्यास लिया ही नहीं है। क्या? कहते? हाँ, तो फिर ये सब क्या है? जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह एक नाटक को दूसरे नाटक ने काट दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये सब नाटक था? हाँ, तो तुझे क्या लगा मैंने सच में संसार छोड़ दिया? नबू मैंने सुब बोलिया। वैसे टबू के पापा, आपको ऐसा नाटक करने का सूझा कैसे? तेरी आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, अरे ये गुलाबो एक तो मान नहीं रही थी। आज कोर्ट की तारीख थी, तो उसी टेंशन में कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, और तब अगर गुलाबड़ी केस जीत गई
तो मैं संसार छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगी। और ये सुनते ही मुझे संन्यास लेने के नाटक का आइडिया आया। वाह, थैंक। और सुबह सुबह 5 बजे मैं घर से निकल गया और नट्टू काका और बाघा की मदद से इस पूरे नाटक को रचा। अरे क्या? ये भी पता है? यस सेठानी जी। अच्छा, नट्टू काका, बाघा भाई, आप भी इस नाटक में शामिल थे? यस सेठानी जी। अरे वाह, सुबह आप रक्षा पोटली लेकर ऐसे आए जिसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और भागा वो मोबाइल पे फोन करो जेठालाल को। वाह सेठानी जी, अकॉर्डिंग टू अवर प्लानिंग तभी से हम दोनों चाचा भतीजा की एक्टिंग चालू हो गई थी। वाह वाह, आप तो कमाल के कलाकार निकले। हाँ सेठानी जी, हमारा आकार ऐसा है लेकिन हम कलाकार बड़े ऊंचे हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा, इसीलिए जब हम लोग पापा को मना रहे थे तब आप दोनों चुपचाप खड़े थे, पापा को मनाने की जरा भी कोशिश ही नहीं कर रहे थे। राइट तो छोटे सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक समझ गए। लेकिन जेठा जी, अगर गुलाबो नहीं मानती तो? वैसे आपने तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया। हाँ, रिस्क तो मैंने बहुत बड़ा उठाया, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर तो मारता ही है ना। मतलब इन शॉर्ट दया भाभी बनी जेठालाल की प्रेरणा भाभी। प्रेरणा। हाँ। लेकिन ये बबूचक, ये सब नाटक ही था तो ये मुंडन क्यों करवाया? बापू जी, मैंने मुंडन करवाया ही नहीं है। दिख रहा है फिर भी झूठ बोल रहा है। अरे बापू जी, ये मुंडन असली नहीं है। मतलब तूने मुंडन से भी नाटक करवाया? हाँ, एक मिनट। अरे वाह, अरे भाई जेठालाल बच गए। बाल ना होने से जीवन में बहुत समस्या होती है। इसे कहते हैं बाल बाल बचना। नहीं जेठालाल, तुम्हारा नाटक तो समझ में आया, लेकिन ये सब मंडली कौन है? नाटक के कलाकार? वाह भिड़े भाई वाह, क्या पारखू नजर है आपकी। ये सब मेरी दोस्त की नाटक मंडली के कलाकार हैं। अच्छा। अरे क्या बात है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है। बहुत अच्छा, पहली बार बिना पैसा खर्च के नाटक देखा है। जेठालाल, तुम सन्यासी बनने का नाटक कर रहे थे तो फिर मैंने जो दक्षिणा तुमको दी थी वो 501 रुपए वापस दो। अरे भाई, आपने वो दक्षिणा तो जेठानंद को दी थी जो टकलू था। मैं तो जेठालाल हूँ, मेरा बाल भी है। अरे रो मत भाई, रो मत अय्यर भाई। वो आपकी दक्षिणा आप वो चंपकलाल से वापस ले लेना। मतलब वो गुरुजी, वो जो चंपानंद जी बने थे ना, वो उनसे ले लेना। हाँ, उनका नाम भी चंपकलाल है, मैं भूल गया था। वैसे एक बात तो है जेठालाल, एक्टिंग करने के चक्कर में तुम फंसे थे और एक्टिंग करके इससे बाहर निकले। हाँ, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक लेखक ही ऐसा सोच सकता है। वाह 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 जेठा भरा, ओ क्या जबरदस्त धमाकेदार दासू अवार्ड विनिंग एक्टिंग करते हो। ओ पंजाब जलंधर में मेरा दोस्त राजन है, ओ बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ओ कहो तो उससे आपकी एक्टिंग के लिए बात करूं। ए नहीं भाई नहीं, ए जेठिया, खबरदार जो एक्टिंग का नाम लिया तो। नहीं, कौन सपने में भी नहीं करूंगा बापूजी एक्टिंग। छोटे भाई क्या बोल रहे हैं? जेठालाल, फिल्म की बात छोड़ो, अब ये सोचो कि इसको क्या सजा देनी है।
सचमुच कुंवारे मासूम पत्रकार पर गलत इल्जाम लगाया कि मैं आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकता हूँ। उस दिन से बेचारे ने आलू नहीं खाया है। मतलब सजा मिलनी जरूरी है। हाँ। मेरा तो है कि है। यार अपने को क्या लेने देना, छोड़ना, कोई और सब्जी खाली होगी। कुछ नहीं। जो सजा देनी है दे दीजिए, मैं हंसते हंसते सह लूंगी। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, फिर भी आप सबने मेरे साथ कभी भी असभ्य बर्ताव नहीं किया। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को माफ कर दीजिए। बेन, मेरी माँ हमेशा कहती है माफी से बड़ा कोई दान नहीं होता, और मटकुंडा में शूटिंग का फाटो की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई वो हम भी समझ सकते हैं। टिप्पू के पापा, गुलाबों को माफ कर दीजिए। ठीक है दया, तू कहती है तो माफ कर देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सब भी गुलाबों को माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, माफ कर दिया। थैंक यू गुलाबों, सब लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सब लोग भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। हाँ ज्वाला बहन, अब आप मुझे जेल ही भेज दीजिए। हम मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मुझे नहीं अपनाएगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरे लिए जेल ही ठीक। तो मित्रों, जेठालाल के सन्यास नाम की गुगली से आखिरकार गुलाबों के झूठ का विकेट उड़ ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि जेठालाल इस मुसीबत से बाहर आ गए, मेरे परम मित्र इस आफत से बच गए। लेकिन गुलाबों की मनस्थिति भी हम लोगों को समझ में आती है, इसीलिए हमने उसे माफ कर दिया। वैसे माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और माफी मांगने वाले से दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का व्यवहार किया जाना चाहिए। और अब यहाँ स्थिति ये है कि गुलाबों को माफ कर दिया गया है, और अब देखना ये है कि क्या होगा गुलाबों के साथ। मौका वारदात पे कुंवारे पोपटलाल भी मौजूद है। अब कौन थामेगा गुलाबों का हाथ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुंवारे पोपटलाल के जीवन में शादी की शहनाई बज उठे। आपको क्या लगता है, क्या पोपटलाल के जीवन में शादी की शहनाई बजेगी या कोई और दिल वाला दुल्हनिया ले जाएगा? अब कौन बनता है गुलाबों का साहिबा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके घर में हंसी गूंजती रहेगी साहिबा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुलाबो, तुम ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ, वकील से ना। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आप प्लीज मत रोइए, रुमाल लीजिए, रुमाल लीजिए। हाँ। हाँ। कुड़ी हंसी तो पसीब। गुलाबों जी का रिश्ता पक्का वकील साहब के साथ, कोई एतराज नहीं है कुड़ी को। अभी गोकुल धाम में फर्स्ट क्लास बजेंगी सुनाइया। क्या बात है जोड़ी। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी करवा देते हैं, क्यों टप्पू के पापा? मैं तो कहता हूँ गुलाबों की जल्द से जल्द शादी करवाओ। जेठा भाई, जब मैंने गुलाबों को पहली बार कोर्ट में देखा था तो तभी मुझे गुलाबों से प्यार हो गया था। ले बोलो। और गुलाबों को देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। इसीलिए मैं चाहता था कि गुलाबों ये केस हार जाए, क्योंकि गुलाबों की हार में मेरी जीत छुपी हुई थी। हाँ, तो आपकी हो गई ना जीत। दया बहन, आप कितनी अच्छी हैं। अली गुलाबो, तुम्हारे मटकुंडा में तुम्हारे जैसी चंपा, चमेली, मोगरा हो तो हमारे पोपट भाई के लिए जरूर देखना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। सुशील, गुणवान, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, और 2-4 गुण कम हुए तो भी चलेगा, बस लड़की होनी चाहिए। मेरा मतलब है अच्छी लड़की होनी चाहिए। अरे पोपटलाल, ऐसे बोलोगे, अच्छी औरत होनी चाहिए। हाँ, मैं
डॉक्टर साहब आप भी। मैं चलो चलो, ये शादी का सामान आ गया, मंडप तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, तो फटाफट इनकी शादी करवा देते हैं भाई। किसी की भी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मोहन भाई, आप जल्दी से अपने परिवार वालों को बुला लीजिए। हाँ। किसको बुलाऊं? गुलाबों की तरह मैं भी अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे भाई उदास क्यों होते हो मोहन प्यारे जी? गोकुल धाम वालों को अपना परिवार ही समझो। बराबर है। मैं तो गुलाबो, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा और ये हमारे गोकुल धाम वासी बाराती बनेंगे। गुलाबो, तुम जब चाहो तब हमारे घर पर आ सकती हो, टप्पू के पापा की बहन बनकर। दया बहन, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। कहाँ मैं आपका संसार बिगाड़ने आई थी और आपने मेरा संसार बसा दिया। गुलाबो, ये गोकुल धाम है। यहाँ सब परिवार मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। यहाँ दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। बिल्कुल। वो चलो जी, करो शादी की तैयारी और बजाओ शहनाई। अरे वाह मोहन प्यारे जी, ये दूल्हे के कपड़े में तो आप एकदम प्यारे मोहन लग रहे हैं। हाँ, मोहन भी लग रहे हो और प्यारे भी। सही बात है बेटा साहब। भाई दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें वकील को फीस के साथ दुल्हन भी मिल रही है। भाई मोहन प्यारे जी बहुत लकी हो आप, बहुत लकी। अबू, तू इतना दुखी क्यों है यार? कहाँ दुखी हूँ मैं भाई? बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, लेकिन फीस मिली कहाँ है? हाँ तो केस भी तुम कहाँ जीते हो? सही बात है, केस तो जेठा भाई जीते हैं ना। हाँ, और इन्होंने तो गुलाबों को जीता है। ओए होए प्यारे मोहन, तेरी प्यारी दुल्हन आ गई। और गुलाबों पर जाए जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ओहो, अरे वाह। मोहन भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें ही देख रहे हैं। देखो, मैं शादी नहीं कर सकती। हाँ? अरे अब क्या हुआ गुलाबो? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आपके साथ हो। क्या? क्या? तेरी एक ही है। यह असंभव है देवी। ये गुलाबड़ी શું જેમ તેમ બોલે છે? टप्पू के पापा, ये क्या बोल रही है? हमारी समझ के बाहर है माते। वापस संन्यास मत जाइए, लौट आइए। कैसे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी शादी के साथ साथ आपकी और दया बहन की भी शादी हो। अच्छा ऐसे? ओ, मैं वापस आ गया बस। वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। मेरे को पता है जेठा भाई, लेकिन मैं आपकी शादी तोड़ने आई थी और इस बात का मेरे को अभी भी बहुत अफसोस है। अरे अभी क्यों अफसोस कर रही हो गुलाबो? हम सबने मिलकर तुमको माफ तो कर दिया ना। नहीं, मेरी माफी तभी होगी जब आप दोनों फिर से शादी करेंगे, तो आप दोनों के वैवाहिक जीवन को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। अरे हाँ? क्यों साहिबा? हाँ, जेठा जी, आज है ना मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर आज शादी की तो जन्मों जन्म का साथ रहेगा। इनकी बात बिल्कुल सही है। आज शादी के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ पापा मम्मी, आप फिर से शादी करो, मजा आएगा। टप्पू, पापा प्लीज, इसी बहाने मुझे आपकी शादी देखने का मौका मिलेगा। सेठ जी, टप्पू सेठ का मान रख लीजिए। प्लीज डू द नीडफुल। हाँ सेठ जी, हम भी कितने टाइम से किसी अपने की बारात में नहीं गए। अरे भाई तू किसी अपने की शादी में नहीं गया, इसलिए मैं दोबारा शादी कर लूं? और बिल्कुल जेठा भरा, और मंडप तैयार है और बाराती नाचने को तैयार है, तो आप फटाफट तैयार हो गए आ जाते हैं पापी के साथ। अरे सोढ़ी,
मेहता साहब समझाइए सबको, क्या बोल रहे हैं सब? अरे भाई जेठालाल, क्या समझाऊं मैं इन लोगों को? ये कोई गलत बात नहीं कर रहे। अरे भाई, जब खुद की बीवी से शादी करनी है तो इसमें काहे की शर्म? सही बात है। मौका भी है, मौसम भी, और मुहूर्त भी। दस्तूर नहीं, मुहूर्त। कर लो जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ कर लो भाई। जेठिया कर ले शादी। दया, बापूजी की बात तो माननी ही चाहिए ना। लेकिन शादी के कपड़े। चिंता मत कीजिए, मैंने हमारी शादी के कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हैं। अच्छा? ओ वाह वाह वाह, ओ इस खुशखबरी पे शनाई वालों बजाओ शनाई। चलिए। दया, इसमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये शेरवानी भी बहुत टाइट हो गई है। तो आप एक काम कीजिए, पेट को आप ऐसे अंदर दबा कर रखिए। हाँ बस। अरे कितनी देर तक ऐसे अंदर दबा के रखूंगा? ऐसा लग रहा है शेरवानी पहन के मैं योगा कर रहा हूँ ऐसा। देखिए, जितनी देर हो सके उतनी देर रखिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, मस्त लग रहा है, चलिए। वो देखिए, दूल्हा दुल्हन आ गए। ओहो, जेठा बड़ा दुल्हन, दया भाभी दुल्हन बन के आ गए। क्या बात है, क्या सुंदर लग रहे हैं यार। महाराज जेठा बड़ा की जय हो। अरे माय गॉड। थैंक यू बबीता जी, अच्छा लग रहा है? आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। जेठिया भाई जेठालाल, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह मम्मी, वाह पापा। मम्मी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पापा आप तो राजा लग रहे हो, राजा। थैंक यू बेटा। क्या बात है दया भाभी, साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रहे हैं, है ना? अति सुंदर। मैं तो कहती हूँ काला टिक्का लगा देना चाहिए। हाँ, किसी की नजर ना लगे। हाँ खरंच। ओहो, देखो तो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। दूल्हा भी तो शर्मा रहा है। मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ यार भाई? अरे शर्मा तो रहे हो, ये टाइट कपड़ों की वजह से। यार भाई, ये कपड़े मेरी शादी के टाइम के हैं। तभी इतने सालों के बाद थोड़ा वजन तो बढ़ेगा ही ना बबीता जी। और जेठा भरा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, खाते पीते घर के लोगों के साथ ऐसा होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देखा। बराबर है सोडी, खासकर जलेबी फाफड़ा खाने वाले लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। अरे भाई, वजन वजन पे तो हम बाद में भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी चलो, मुहूर्त बीता जा रहा है। चलो चलो। बाहर से आए हुए लोगों की शादी करवा रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलो वो भी ठीक है। अरे जिसकी एक बार शादी हो चुकी है, वो दूसरी बार शादी कर रहा है। दया बापूजी। हाँ हाँ, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों के जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। हाँ, खुश रहो। भगवान करे आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में भर जाए। क्या बात। दया बहन, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। मैं तो यहाँ बर्बादी का तूफान बनकर आई थी और आपने मेरी जिंदगी आबाद कर दी। एक कुंवारी कन्या को आपने दुल्हन बना दिया। सच में दया बहन,
आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बहन, समुंदर में जितना पानी है उतना आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहे। सिर्फ प्यार बढ़ता ही ना रहे, मैं तो कहता हूँ आप दोनों के जीवन में प्यार की बहार आ जाए। अब हमारे साथ एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ हाँ जरूर। आराम से आइए, आप इधर आइए। चाचा जी, आपकी इजाजत और आपके आशीर्वाद से मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाऊं? हाँ हाँ, खुशी खुशी लेकर जाओ। और बेटा मोहन, अब गुलाबो मेरी बेटी है, उसका ध्यान रखना। कोई भी कंप्लेन आई ना तो कोई केस वेस नहीं होगा और सीधे फैसला होगा। ओ कमॉन सोडी भाई, पहले ही दिन दूल्हे को डरा रहे हो। ओ कोमल भाभी, डरा नहीं रहा हूँ, प्यार करना सिखा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुलाबों का पूरा ध्यान रखूंगा। देखो गुड। ओ मोहन परा गुलाबों पर जाए जी, चलो जी चलो। और सोडी आपको छोड़ देता है पैदल। यार कमाल कर रहा है तू। और सोडी की बड़ी प्यारी गड्डी है बिल्ला रानी, और उस पे चलो चलो। अच्छा, हम लोग चलते हैं, आप लोगों की बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी। दया बहन, इनका ध्यान रखना। चलो बाय बाय बाय। वो थोड़ी आराम से, आराम ना यार, आराम ना। चलो मिलते हैं। आ जाओ। बाय। मोहन प्यारे की भी शादी हो गई। काश मैं पत्रकार की जगह वकील बना होता। भाई जेठालाल, शादी तो हो गई, अब रिसेप्शन का क्या है? सही बात है। हाँ हाँ जरूर, रिसेप्शन में जरूर होगा, लेकिन फिर आप सबको हमें गिफ्ट भी देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छे गिफ्ट देंगे भाई। जेठालाल गिफ्ट मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि जेठालाल और दया भाभी घूमने जाएंगे और पूरा खर्चा गोकुलधाम सोसाइटी करेगी। क्या बात है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। भिड़ा तू भी क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। अरे मोहब्बत में मजाक नहीं होती जेठालाल, गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी। हाँ ले लो। हाँ जेठा भाई, प्लीज ले लीजिए। आप लोग आज लगता है मुझे रुला के ही छोड़ोगे। अरे कलयुग में सगे रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, ऐसा साथ आप सब ने मुझे दिया है, और ऊपर से अभी ये गिफ्ट। अरे जेठालाल, हम क्या सगे रिश्तेदारों से कम है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आमतौर पे इंसान सोसाइटी और समाज के डर से ही आधा हार जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उसकी वजह से एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं और मेरा परिवार अकेले पड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जेठा भाई, रुलाओगे क्या? आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब ये गड़ा परिवार नहीं, बड़ा परिवार है। क्या बात है। चलो भाई, जेठालाल और दया भाभी की फिर से शादी के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अभिनंदन अभिनंदन। भाई आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है मेहता साहब को, बिना दिवाली के पटाखे क्यों छोड़ रहे? भाई दिवाली का तो माहौल है, क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल, जिसके जीवन में पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत आई थी, आखिरकार वो मुसीबत टल गई। क्षमा वीरस्य भूषणम, आप लोगों ने सुना होगा, और हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भी इसी में विश्वास करते हैं। इसीलिए तो हमने गुलाबों को क्षमा कर दिया, उसका विवाह प्यारे मोहन के साथ करवा दिया, मोहन प्यारे के साथ करवा दिया, और चंपक चाचा ने कन्यादान भी कर दिया। भाई हमारी सोसाइटी है वो बड़े
सकारात्मक ढंग से सोचती है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक है। हम गुलाब के फूल में भी सिर्फ खुशबू ढूंढते हैं, कांटे कभी नहीं ढूंढते। इसीलिए ये सोसाइटी एक परिवार है। कुल मिला के हम सभी की खुशियां लौट आए। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जेठालाल के जीवन में और मुसीबत ना आए, जेठालाल और दया भाभी का पारिवारिक जीवन ऐसा ही सुखमय चलता रहे और आपके घरों में हंसी बनी रहे। और आपके घरों में हंसी बनी रहेगी क्योंकि आप देखते रहेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.